नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर स्वराज इन्फो प्राइवेट लिमिटेड। सीरीज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन के अलावा आपके इन्वेस्टमेंट पे एक और फैक्टर काम करता है, वो होता है टैक्सेशन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे टैक्सेशन के बारे में। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। जब हम इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एक दिमाग में सवाल आता है कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स कितना लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा। तो हम आपके सभी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि आपको कितना टैक्स कैसा कैसा और कब लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्टेड स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इनमें आपको फ्लैट 10% का टैक्स लगता है। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर टैक्सेशन को समझने के पहले आप एक चीज ये समझ लें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए इनकम टैक्स तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टेड अमाउंट पे आपको दोबारा से टैक्स नहीं देना है। अब जो टैक्सेशन होगा वो आपके कैपिटल गेन्स के ऊपर होगा, यानी जो आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है या आपको जो गेन हो रहा है उस पे हम टैक्सेशन की बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो तरह के कैपिटल गेन देखने को मिलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोनों ही अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि इक्विटी मतलब शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स, इनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल के बाद का होता है और 1 साल के अंदर यदि पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए ये टाइम पीरियड 3 साल का हो जाता है, यानी कि 3 साल के बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 3 साल के पहले यदि विड्रॉ कर लेते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। तो इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए टैक्सेशन का रूल बड़ा सिंपल है। आपको फ्लैट 10% टैक्स देना पड़ेगा ऑन एंड अबव 1 लाख एनुअल प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। 1 साल के बाद में ये एप्लीकेबल होगा। 1 साल के पहले यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको फ्लैट 15% टैक्स देना पड़ेगा ऑन योर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी भी टाइम पे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया है, वो टाइम 1 साल के बाद में है और आपने जो प्रॉफिट विड्रॉ किया है वो 1.5 लाख का है, तो आपको 1 लाख पे कोई टैक्सेशन नहीं देना होगा और 50,000 पे ओनली 10% टैक्सेशन रहेगा, चाहे आप किसी भी टैक्स स्लैब में क्यों ना आते हों। और यदि टाइम पीरियड 1 साल के अंदर है तो 1.5 लाख पे आपको फ्लैट 15% टैक्सेशन देना पड़ेगा, चाहे आप 30% स्लैब में क्यों ना आते हों। इस तरह से आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको ओनली 5,000 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको हो सकता है 22,500 भी देना पड़े। ये तो थी इक्विटी फंड्स की बात। अब नॉन इक्विटी यानी कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में फ्लैट 20% टैक्स लगता है और इसमें 1 लाख की लिमिट नहीं रहती, लेकिन इसमें आपको एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट जरूर मिल जाता है। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत या जो सारा प्रॉफिट है वो आपके इनकम में क्लब होगा और आपके इनकम स्लैब के हिसाब से काउंट होगा। मतलब आप यदि 30% के रेंज में आ रहे हैं या 20% के रेंज में आ रहे हैं तो ये उसके हिसाब से ही काउंट होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 3 साल के बाद में यदि आप विड्रॉ करते हैं तो फ्लैट 20% टैक्स एप्लीकेबल होगा और इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। डेट म्यूचुअल फंड्स में कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 साल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये 3 साल से पहले भी आप निकाल सकते हैं, तो इसमें आपको छूट मिल जाती है, जैसे कि लिक्विड फंड्स। ये तो हमने बात की इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब हम कुछ दूसरे एसेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोगों को उत्सुकता रहती है टैक्सेशन के बारे में जानने की। अब हम बात करते हैं बॉन्ड्स की, लिस्टेड बॉन्ड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल के पहले एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद में एप्लीकेबल नहीं है। 1 साल के पहले यदि आप निकाल लेते हैं तो इसमें टैक्सेशन एज पर योर टैक्स स्लैब काउंट होगा, यानी आपके इनकम में इसकी इंटरेस्ट इनकम काउंट होगी। एंड 1 साल के बाद में आपको फ्लैट 10% टैक्स लगेगा आपकी इनकम के ऊपर। एक तरह का बॉन्ड और होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट इशू करती है। यूं तो इसमें 8 साल का लॉक इन होता है,
लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 साल के पहले काउंट होता है एंड 3 साल के बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब काउंट होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्लैट 20% एप्लीकेबल रहेगा यदि आप मैच्योरिटी के पहले इसे सेल आउट कर देते हैं तो, और मैच्योरिटी के बाद में टैक्सेशन नहीं है, नील टैक्सेशन। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की, मतलब जो आप बाजार से सोना खरीदते हैं और बाजार में बेच देते हैं, और पेपर गोल्ड मतलब आपके पास में एक रिटर्न में गोल्ड की क्वांटिटी रहती है, आप इतनी क्वांटिटी गोल्ड ओन करते हैं। तो दोनों ही गोल्ड के परचेज और सेल पे यदि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपको फ्लैट 20% टैक्स देना पड़ेगा इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ में। रियल एस्टेट में भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 साल के पहले काउंट होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 साल के बाद में। यदि आप 2 साल के बाद में अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं तो आपको फ्लैट 20% टैक्सेशन देना पड़ेगा इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ में। और 2 साल के पहले यदि प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट आपकी इनकम में क्लब होगा और टैक्सेशन एज पर योर टैक्स स्लैब काउंट होगा। ये तो थी टैक्सेशन की बात, लेकिन घबराइए नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए बहुत सारी प्रोविजंस बना के रखी हैं जहां पे आप इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स सेविंग ऑप्शंस जो भी हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के पहले लागू होंगे, आपके विड्रॉवल अमाउंट पे नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत बहुत सारे सेक्शंस क्रिएट किए जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को कम दिखा सकते हैं। मतलब यदि आप उन सेक्शंस के तहत इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इनकम में से उतनी लिमिट माइनस हो जाएगी और गवर्नमेंट नेट इनकम कम काउंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 80C, तो अंडर सेक्शन 80C आपके पास में 1.5 लाख की लिमिट होती है जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपनी इनकम में 1.5 लाख का इनकम माइनस करके वो यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे और बाकी की इनकम आप अपने साथ में रख सकते हैं। तो आपका टैक्स स्लैब जो भी है वो उस हिसाब से कम होके एप्लीकेबल होंगे। और 80C में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड का ही एक टाइप होता है जिसमें गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है 1.5 लाख की लिमिट तक का। इसके अलावा यदि आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी इसमें 1.5 लाख की ही लिमिट है। तो लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो जो प्रीमियम अमाउंट है वो 1.5 लाख तक का काउंट होगा। इसके अलावा EPF, प्रोविडेंट फंड, 5 ईयर FD, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस हैं जो 80C में काउंट होते हैं। फिर सेक्शन 80D भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करके तकरीबन 50,000 पर ईयर तक का टैक्स सेविंग कर सकते हैं इनकम टैक्स पे। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके या डोनेट करके अपनी इनकम को कम दिखा सकते हैं और इनकम टैक्स में से टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल क्या है टैक्स सेविंग करने के लिए। तो बेस्ट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। मैं कारण बता सकता हूँ इसका। सबसे पहला कारण है इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है यानी आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का पूरा फायदा मिलेगा। अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। दूसरा, इसमें लॉक इन बहुत लंबा नहीं होता है, इसमें आप 3 साल के बाद में ही पैसा निकाल सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बेनिफिट के साथ में। मतलब इसके प्रॉफिट पे आपको फ्लैट 10% टैक्स ही देना पड़ेगा चाहे आप किसी भी टैक्स स्लैब में आ रहे हैं। और चूंकि आप यहाँ पर टैक्स सेविंग करने के पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि आपका टैक्स स्लैब 10% से तो ऊपर ही होगा, तो यहाँ पे आपको एक फायदा मिल जाता है। और जैसा कि मैंने पास्ट परफॉर्मेंस में देखा हुआ है ज्यादातर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स ने लॉन्ग टर्म में यानी 5 साल से ऊपर के लिए यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो मोर देन 12% का रिटर्न दिया ही दिया है। मतलब आप यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी आसानी से बीट कर पा रहे हैं, अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर पा रहे हैं और टैक्स सेव तो हो ही रहा है। तो यहाँ में आपके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है
आपको दोनों फायदे मिल जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और टैक्सेशन को लेके आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की। तो बने रहिए हमारे साथ में इस सीरीज में। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रिस्क फ्री और सेफ है या नहीं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय। Keep investing, happy investing.